तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हर दुश्मन मुल्क की तरह पाक भारत की दुश्मनी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसलिए दोनों मुल्क अपनी हिफाजत के लिए एक असलहे की दौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए दोनों मुल्कों को जहां से भी खतरनाक हथियार मिलते हैं या मिल सकते हैं, लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं और कुछ खुद बनाते हैं। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि दिफाई बजट के मुताबिक ही अपने हथियार खरीदे और बनाए जाएं और हुकूमत पर बेजा बोझ न डाला जाए। इसलिए वो खुद भी अपने लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाने की कोशिश करते हैं ताकि भारत का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान चीन और अमेरिका से भी हथियार खरीदता है। पाकिस्तान के 5 ऐसे खतरनाक हथियार जो इसने चीन से खरीदे हैं, भारत इन्हें अपने लिए खतरे की अलामत समझता है। वो कौन से 5 हथियार हैं? आज की इस वीडियो में हम इन हथियारों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात के बारे में तो अमूमन सभी नाजरीन जानते हैं कि अच्छी दोस्ती की अलामत है और कई दहाइयों से ये दोस्ती अखलास के साथ कायम है। इसलिए दोनों मुल्क एक दूसरे की इकॉनमी को बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। अमेरिका के बाद चीन की तरफ पाकिस्तान की तवज्जो इसलिए हुई है कि चीन एक पुरइखलास दोस्त है। अब सूरत हाल इतनी अच्छी हो गई है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान और चीन पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होता है तो ये हमला दोनों मुल्कों पर समझा जाएगा और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहता है और इस बार इसने पाकिस्तान को ऐसे 5 हथियार फराहम कर दिए हैं जिनकी खबर से ही भारत को मिर्चें लग गई हैं। इन हथियारों में पहले नंबर पर ऐसे मिसाइल हैं जो एटमी हथियारों को ले जाने की सलाहियत भी रखता है। भारत को ये भी शक है कि पाकिस्तान चीन की मदद से यूरेनियम की अफसूदगी के लिए भी कोशिश करता रहता है और एटमी तजुर्बात में भी पाकिस्तान चीन से मदद लेता है और चीन भी पाकिस्तान की मदद करता है। और भारत का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी चीन के मरहूने मिन्नत है और इसी प्रोग्राम से भारत को खतरात लाहक हैं। इसी स्कीम के तहत पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के बैटल फील्ड हथियार भारत के लिए खतरा हैं और ये टैंकों और तोप खाने के लिए भी तबाहकुन है। ये हथियार पाकिस्तान का दूसरे नंबर का हथियार है जिसे बनाने में चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। इस हथियार का नाम JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है। इस त्यारे को चीन के ताउन से कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार किया गया है। इस मल्टी रोल जंगी त्यारे ने 27 फरवरी को अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए भारत पर साबित कर दिया कि हमारी फिजाइया किसी से कम नहीं है। ये त्यारा इस वक्त पाकिस्तान की फिजाइया में फ्रंट लाइन जंगी त्यारे के तौर पर शामिल किया गया है। इसी त्यारे की वजह से भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। भारत का ख्याल है कि इस जंगी त्यारे से जहां भारतीय फिजाइया को खतरा है, वहीं ये बात भी अहम है कि ये त्यारा दूसरे त्यारों की निस्बत कम कीमत है और बड़ी तादाद में पाक फिजाइया में शामिल कर लिया गया है। चीन ने इन त्यारों को कई ब्लॉक्स में बनाने में मदद की है। इसके बाद पाकिस्तान के पास तीसरे नंबर का जो हथियार है वो है 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और खतरनाक तरीन गर्दाना जाता है। ये पाकिस्तान के तोप खाने में शामिल सबसे अहम हथियार समझा जाता है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिनटों में भारत की फौज को तबाह कर सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर है। इसकी तैयारी सिर्फ 8 मिनट में कर ली जाती है और दुश्मन के लिए क़यामत का सामान पैदा कर सकता है। भारत को इस सिस्टम से इसलिए खतरा है कि सरहद पर मौजूद होने की वजह से भारत के रेडार सिस्टम को ये रॉकेट लॉन्चर पल भर में नेस्तो नाबूद कर देगा। ये पाक फिजाइया में भी शामिल है। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान के पास चौथे बड़े हथियार की, तो वो है टैंक, जो पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार किए थे। इन टैंकों की शमूलियत से पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा टैंक रखने वाली फौज बन चुकी है। पाकिस्तान के 75% टैंक ऐसे हैं जिनमें नाइट विजन कैमरे नस्ब हैं और जो रात को भी अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इन टैंकों की वजह से भी भारत की नींदें उड़ गई हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन 3rd जनरेशन के BD4 ना सिर्फ चीन से हासिल करने जा रहा है बल्कि खुद भी इनकी तैयारी के लिए लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनको 25 mm स्मूथ रॉकेट गन के साथ साथ और भी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इनमें नस्ब की गई है।
भारत की जमीनी फौज के लिए ये टैंक भी इसी तरह खतरनाक हैं, जिस तरह फिजाइया के लिए JF-17 थंडर त्यारे खतरनाक हैं। प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर पर दिफाई सिस्टम HQ-16 है। ये डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ त्यारों और ड्रोन्स को भी टारगेट कर सकता है। इस सिस्टम को तैयार करने में बहुत कम वक्त लगता है। इस सिस्टम की शमूलियत से भी भारत की हवा निकल गई है और इसने अपनी जारहाना पॉलिसियों पर नजरसानी शुरू कर दी है और इनमें कमी करने की कोशिश की है। इस सिस्टम की वजह से अब पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम में HQ-9 सिस्टम का भी इजाफा होने जा रहा है, जो कि HQ-16 का अपग्रेड वर्जन है। पाकिस्तान फौज में ये 5 हथियार दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरे की अलामत हैं। पाकिस्तान की बड़ी फौज के साथ साथ बहरी फौज में भी जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जो चीन ने पाकिस्तान को फराहम किए हैं या खुद पाकिस्तान ने बनाए हैं। ये सब हथियार भारत के मुकाबले के लिए तैयार किए गए हैं, जो ज़रूरत के वक्त भारत के लिए मौत साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बेपनाह इजाफा कर लिया है और इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है जो इन ड्रोन्स में पहले नहीं थी। इस तरह इनकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ये इतने जदीद ड्रोन बन चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की मोहताजी खत्म हो गई है। अगर भारत के साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जंग करे तो भी वो पाक फौज को शिकस्त नहीं दे सकता। और ये ड्रोन पाकिस्तान की फौज के किस किस शोबे के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के ये ड्रोन जंगी तैयारों से भी ज्यादा कारआमद हैं और इनसे ज्यादा मुफीद भी हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क के पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आखिर में आप तमाम अहबाब से इल्तमास है कि आप पाकिस्तान को, पाक अफवाज को और इसके गुमनाम सिपाहियों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा और इनसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद और धरती माँ के गुमनाम सपूतों को सलाम का नारा ज़रूर बुलंद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।